नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में, भारत में चलने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में आज हम बताएंगे। इससे पहले की वीडियो मैंने मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि चूंकि इतिहास में पैरेलल में कई सारी चीज़ें चलती हैं, उसी को लेकर के हम आपको आए हैं और आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां चलती हैं उनके बारे में। चूँकि आप जान रहे हैं कि जब उग्र राष्ट्रवाद की जब बात आती है तो उसमें कई सारे संगठन भी हैं जो भारत में आज़ादी को लेकर के अपनी, कह सकते हैं, उग्र तरीके से अपनी मांगों को रखते हैं। उसको लेकर के कई संगठन भी बनाए जाते हैं। वो हर एक केंद्र में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया और अन्य अन्य जगहों पर, दिल्ली जैसी जगहों पर क्या होती है, कुछ कह सकते हैं घटनाओं को अंजाम भी दिया जाता है, उनके ऊपर केस भी चलते हैं। जैसे अलीपुर षड्यंत्र केस हो गया और नासिक हो गया, नागपुर हो गया, ऐसे कई सारे षड्यंत्र केस भी चलाए जाते हैं। तो इन सब को लेकर के जो मैं आपको अब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक को मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको चर्चा करूंगा विदेश में जो क्रांतिकारी संगठन चलाए जाते हैं उनके बारे में। जैसे आप लंदन में ले लीजिए, सैन फ्रांसिस्को में ले लीजिए, इन सब जगहों पे जो विदेशों में जो संस्थाएं हैं स्थापित की जाती हैं क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, उसको लेकर के हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे भारत में, जिसमें हम कामागाटा मारू अभिकरण वगैरह, इन सब जहाज वगैरह के बारे में भी आपको हम अच्छे से बताएंगे। फिर इसके ये टॉपिक जब खत्म होगा, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, उसके आंदोलन, उसके बाद हम आएंगे, मतलब कि हम देखेंगे कि लखनऊ पैक्ट वगैरह की बात करेंगे, होम रूलिंग आंदोलन की बात करेंगे, फिर गांधी युग की बात हम करेंगे, गांधी युग पे हम आएंगे। इन सब सीरीज वाइज चलेगी और जल्दी से जल्दी इसको हम ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को इसी वर्ष ही ख़त्म करना है, दिसंबर तक ये मॉडर्न हिस्ट्री हर हाल में मैं ख़त्म करूँगा। तो आइए देखते हैं, आज की बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलनों को पढ़ने के लिए मैं इसको 2-3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। जैसे महाराष्ट्र में हो गया, बंगाल में हो गया, तो उसी क्रम में जो महाराष्ट्र में कौन कौन से क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उनमें हम आते हैं महाराष्ट्र में। शुरुआत महाराष्ट्र से करेंगे। तो महाराष्ट्र की अगर जो हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में एक संस्था स्थापित की गई, व्यायाम मंडल, 1896-97 में व्यायाम मंडल संस्था स्थापित की गई। इसको स्थापित किया था दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। तो इन्होंने क्या किया कि प्लेग कमिश्नर जो है उसकी आगे चलकर क्या होती है, हत्या कर दी जाती है। प्लेग कमिश्नर रैंड की क्या होती है, हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद में इसमें होता यह कि पहले तो प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई, उसमें भी बाद में इनको जब जेल होती है, जेल में क्या करते हैं कि इनमें भी जेल होने के टाइम पे इन्होंने क्या करते हैं, कुछ द्रविड़ बंधु होते हैं और जो क्या होता है सरकारी गवाह बन जाते हैं। सरकारी गवाह बन करके एक लोग को तो फांसी होती है, एक भाग जाते हैं। तो इन सबको जेल में ही इन्होंने एक लोग को, जो द्रविड़ बंधुओं को मार डाला। इसमें भी कई लंबी कहानी, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा। व्यायाम मंडल 1896-97 में स्थापना हुई। दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने स्थापना की और इसी में आप देखेंगे प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या हो जाती है। आगे चल करके व्यायाम मंडल को बैन कर दिया जाता है। जब महाराष्ट्र की बात आएगी तो बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। इनसे जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं महत्वपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित, उनको हम बताएंगे। इनका ड्यूरेशन देखेंगे तो 1856 से 1920 के बीच में रहता है। भारत के बेताज बादशाह लोकमान्य तिलक इनकी उपाधियाँ हैं, इनको याद रखेगा। और अगर जब हम बात करेंगे तो इनकी कई सारे, जैसे 1881 में मराठा पत्रिका, इसके सहयोगी आगरकर हैं। 81 में केसरी पत्रिका, सहयोगी केलकर हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे तो इन पत्रिकाओं के माध्यम से भी इन्होंने क्या किया है, कई सारे अपने, मतलब कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनके बारे में और अब एक लेख के माध्यम से जनता को जुटाने की कोशिश भी इन्होंने की। जनता के मन में भी क्रांतिकारी भाव उत्पन्न करने को लेकर के इन्होंने कई सारे काम भी किए। इसमें हम देखेंगे इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव भी इन्होंने मनाया और 1895 में शिवाजी उत्सव। तो इन सबको, चूँकि महाराष्ट्र में आप जान रहे हैं गणपति और शिवाजी उत्सव का काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते हैं, कि ऐसा जिसमें लोगों को क्या हो, एक मैसेज जाया जा सके स्वतंत्रता को लेकर के, इन सबको आगे बातें हों। इस वजह से क्या हुआ, एक ऐसी इन्होंने उत्सव भी शुरू किया 1893-95 में। और मराठा केसरी पत्रिका 1881 ही है। इसके बाद में इन्होंने 1897 में इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा राजद्रोह का आरोप लगा, जेल भी गए। तो आखिर ये क्यों लगा, इन्होंने केसरी पत्रिका में इन्होंने क्या किया था, केसरी पत्रिका में इन्होंने मतलब कि केसरी पत्रिका में इन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंड की, जो इनके सहयोगी आयस्ट जात था, उनकी हत्या करने को इन्होंने सही ठहराया। इनके ऊपर क्या हुआ, राजद्रोह का मुकदमा वगैरह लगा, जेल भी गए। इसके बाद में 1908 में भी इनको जेल जानी पड़ी, 6 वर्ष का कारावास हुआ। चूँकि उसमें मैंने बताया था, इसमें इनके ऊपर भी देशद्रोह का आरोप उस टाइम भी लगता है। इनमें कहा जाता है कि
इन्होंने कहा, मतलब ब्रिटिश सरकार ने, चूंकि सूरत की फूट पड़ चुकी थी, कांग्रेस दो धड़े में विभाजित हो चुकी थी, इस वजह से इसमें एक तर्क दिया गया सरकार के द्वारा कि ये क्या है, ये बार बार कहते हैं कि सरकार के ऊपर बम फेंका जाएगा, ये इस तरह की गतिविधियों को लेकर के बात कर रहे हैं, तो कह सकते हैं इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला और इनको क्या हुआ कि मांडले जेल में भेज दिया गया। मांडले जेल म्यांमार में है। उसी जेल में रहते हुए अपने 6 साल के कारावास के टाइम पर इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी, तो इसको याद रखेगा। भारतीय अशांति का जनक भी बोला गया, वैलेंटाइन रोल ने इनको बोला, बाद में इन्होंने उसके ऊपर मुकदमा भी कर दिया। तो ये सब बातें हैं। आगे मित्र मेला 1904 में नासिक में स्थापना हुई, वी डी सावरकर ने इसकी स्थापना की, और मित्र मेला को ही एक गुप्त तरीके से एक नई संस्था के रूप में स्थापित किया गया। अभिनव भारत 1904 नासिक में वी डी सावरकर ने किया। और आगे चल करके वी डी सावरकर क्या होते हैं, लंदन चले जाते हैं। वी डी सावरकर लंदन चले गए और इसी में ही अभिनव भारत की संस्था के अंतर्गत ही आप देखेंगे पांडुरंग महादेव वापट नाम के एक व्यक्ति हैं। ये क्या करते हैं, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। वैसे पांडुरंग महादेव वापट ये क्या करते हैं, बम बनाने के लिए, मतलब बम बनाने को लेकर के किसी रूसी व्यक्ति से मिलने के लिए पेरिस जाते हैं, तो वहाँ पर बम बनाने के लिए जाते हैं। आगे चल करके इनको देखेंगे तो जी डी सावरकर, जो गणेश दामोदर सावरकर हैं, बाद में कह सकते हैं कि बातें खुलने लगी। जो जी डी सावरकर हैं इनको आजीवन कारावास दे दिया जाता है, तो याद रखिएगा आजीवन कारावास इनको दे दिया गया। फिर आता है नासिक षड्यंत्र केस 1909 का। अब नासिक षड्यंत्र केस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी गई और उस हत्या में कई सारे लोगों का नाम आया। उसमें एक नाम वी डी सावरकर का भी कह सकते हैं कि नाम आया, हत्या करने में लेकिन साजिशों में नाम आया। क्योंकि ये मैंने बताया ना, वी डी सावरकर लंदन चले गए थे, तो वी डी सावरकर भी आजीवन कारावास, इनको लंदन से इनको गिरफ्तार किया जाता है, भारत में आकर के इनके ऊपर नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलता है और इनको आजीवन कारावास मिल जाता है। जी डी सावरकर के भाई वी डी सावरकर दोनों लोगों को, जो पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल है जिसको काला पानी बोलते हैं, उसी में ही दोनों लोगों को गिरफ्तार करके रखा जाता है। तो सेलुलर जेल कहाँ है, सेलुलर जेल है अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। अब तो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जो लोग पोर्ट ब्लेयर के लिए जाते हैं घूमने के लिए, तो कह सकते हैं कि ये एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। पहले के ज़माने में काला पानी बोलते थे इसको, और वर्तमान समय में देखें तो जेल तो है नहीं, लेकिन ये पहले क्या था, ऑक्टोपस के नुमा 7 खंडों में डिवाइड थी। आजकल तो करीब मुझे लग रहा है 2 या 3 खंडों में ही है। तो इसको आप जब कभी अंडमान निकोबार की यात्रा पर आप जाएं, कभी भी पोर्ट ब्लेयर जाएं, तो सेलुलर जेल आप जरूर घूमें, काफ़ी अच्छा प्लेस है घूमने के पर्पज़ से, और इतिहास की यादों को ताज़ा करने का भी आपको एक अच्छा सा मौका मिलेगा, चीज़ों को आप समझेंगे। तो जब कभी पोर्ट ब्लेयर जाना हो तो आप सेलुलर जेल जरूर जाइए। तो वी डी सावरकर आजीवन कारावास इनको मिला। तो ये सब चीज़ें हुई। ये जब वी डी सावरकर चूँकि को जब आजीवन कारावास मिल गया, तो कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उन पे कह सकते हैं उनकी रीढ़ टूट गई, और उनको पूरी तरीके से क्या हुआ, उनको अपने आंदोलन वगैरह बंद हो गए और गतिविधियां कम हो गई। तो इसको याद रखेगा। फिर आगे चल करके जान ही रहे कि कांग्रेस में समझौता हो गया, फिर संस्थाएं क्या हुई, पैरेलल में आ गई। बंगाल में क्या हुआ, अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में कलकत्ता में वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने की। इनका उद्देश्य खून के बदले खून था। वारिंद्र घोष ने भवानी मंदिर 1905, युगांतर 1906, वंदे मातरम, ये सब रचनाएं इन्होंने की। और चूंकि ये जो अनुशीलन समिति बंगाल में, चूंकि जान रहे हैं शुरुआत से ही राष्ट्रवाद का गढ़ रहा है बंगाल, और बंगाल में चूंकि बंगाल विभाजन के बाद में कई सारी ऐसी संस्थाएं बनती हैं जो क्या करती, बंगाल में जो सरकार को चुनौती देने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रही थी। तो अब इसमें क्या होता है कि इसी संस्था के अंतर्गत आप देखेंगे तो किंग्सफोर्ड की, मतलब ये संस्था अनुशीलन समिति, उसके बाद आप देखेंगे तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया। मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश हैं किंग्सफोर्ड, उन पर हत्या का प्रयास किया गया। प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस को आत्महत्या, मतलब प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने आत्महत्या कर ली, और जो खुदीराम बोस हैं इनको 15 वर्ष की उम्र में फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये सबसे कम उम्र के कह सकते हैं क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सज़ा हुई थी। तो अब सबसे पहले समझिए, अब मैं किंग्सफोर्ड की हत्या, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर बिहार में, चूँकि मैं बंगाल आऊँ, लेकिन तत्समय क्या था, बंगाल में ही, मतलब कि जो मुजफ्फरपुर मतलब बिहार जो था वो बंगाल में ही शामिल था। तो इस वजह से क्या है कि ये मुजफ्फरपुर, इसको मैं इसलिए बंगाल के घटनाओं में इसको हमने शामिल किया। किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास कर किंग्सफोर्ड की हत्या होती नहीं है, तो मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश को, इनके ऊपर फिर क्या होता है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंकते हैं। इसमें प्रफुल्ल चाकी जो है वो तो आत्महत्या कर लेते हैं, खुदीराम बोस 15 वर्ष की आयु में फांसी पर इनको चढ़ा दिया जाता है। आगे चल करके फिर अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ। कुछ करीब 34 व्यक्ति जो थे वो अवैध शस्त्र को रखने के
आरोप में इनको गिरफ्तार किया था, कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। और इसी में आप देखेंगे तो जो मुखबरी जो करते हैं उनको यहीं पर ये लोग क्या करते हैं, मार देते हैं जेल में ही। बस इनके ऊपर पे केस चलता है। केस में क्या होता है, अरविंद घोष तो कह सकते हैं रिहा हो जाते हैं और एक कर्मयोगिन पत्रिका लिखते हैं। फिर इनके ऊपर गैर जमानती वारंट जारी होता है, सरकार की आलोचना करते हैं। जब गैर जमानती वारंट इनके खिलाफ जारी होता है तो फिर ये भाग करके चले जाते हैं पौंडीचेरी, वहीं पर ऑरोविल आश्रम की स्थापना करते हैं। तो याद रखिएगा, अरविंद घोष रिहा हो गए, कर्मयोगिन पत्रिका पत्र निकाला, उसी के जरिए इनके ऊपर गैर जमानती वारंट इसको लेकर के जारी हुआ। फिर ये क्या हुए, पौंडीचेरी गए, पौंडीचेरी से फिर वहीं पर ऑरोविल आश्रम की स्थापना करते हैं। याद रखिएगा, पौंडीचेरी में। अब बात होगी पंजाब की। पंजाब की बात करेंगे तो भारत माता सोसाइटी जतिन मोहन चटर्जी की स्थापना करते हैं। आगे चल करके लाला हरदयाल भी इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर लाला हरदयाल बाद में क्या होते हैं, यूएसए चले जाते हैं और वहीं पर एक गदर पार्टी की स्थापना करेंगे। चूंकि नेक्स्ट वीडियो में विदेशी क्रांतिकारी संगठनों की जब बात करेंगे तो उसमें चर्चा होगी। तो यह लाला हरदयाल यूएसए चले गए। अब दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में जब हम देखते हैं तो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकते हैं बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास, दोनों बंगाल से आते हैं। पहले कुछ दिन इस संस्था के तहत काम करते हैं, इसके बाद में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकते हैं। कब, 1912 में। योजना इसकी रासबिहारी बोस बनाते हैं। अब चूंकि जब योजना बना है, पकड़े जाते हैं, मतलब बात आती है कि ये भी है तो इनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी वजह से भाग करके जापान चले जाते हैं और जापान में ही आप देखेंगे तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम बात करेंगे तो हम सब इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। बात होगी विदेश में लंदन वगैरह हो, इन सब की बात होगी। और उसके बाद में हम कामागाटा मारू वगैरह की भी बात करेंगे। इन सब की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आगे चल के आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखा कीजिए। चूंकि मैं ये श्रृंखला चला रहा हूँ, मैंने शुरू किया है, इस वजह से इसको खत्म करने के उद्देश्य से मैं चला रहा हूँ, आपको भी इसको नॉलेज मिले। वरना इसमें कुछ खास व्यूज़ वगैरह आते नहीं, हिस्ट्री देखना किसी को खास दिलचस्पी रहती नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने शुरू किया, इसलिए मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं पूरा वीडियो देखा कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।